हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम डिफेंडर। आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने अच्छे कंसिस्टेंटली अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा क्लास है यूपी पेट 2023 को लेकर डिजाइन किया गया है, उसमें हम लोग आज क्या करेंगे, आज के DDI शो में हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन को करने वाले। डेटा इंटरप्रिटेशन में भी टेबुलर DI आज हम लोग क्या करेंगे, आज के क्लास में हम लोग टेबुलर DI करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी पेट 2023, ठीक है, इसमें भी क्या है, यूपी डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारा, पोर्शन है हमारा यूपी पेट के लिए। ठीक है, अच्छा खासा वेटेज है इसका। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें सभी लोग, और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो इसको क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी अपकमिंग नोटिफिकेशन उन सबकी नोटिफिकेशन, जो भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उन सबका नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो शेयर कर दीजिए यहाँ पे जो भी भाई बहन दोस्त हैं, और जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, या जो भी आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उन सब में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे और भी लोगों को फ़ायदा मिल सके। मूव करते हैं अपने आज के DI पे। तो इस DI को डिकोड करने के लिए, मतलब समझने के लिए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ। उस 1 मिनट में आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे कि क्या है ये। ठीक है, उसके बाद में मैं आपका समझा के आपका क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर, अपना रीड करना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, आप हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ये डेटा आराम से पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको इसको समझा देता हूँ। ठीक है, नीचे ये क्या कह रहा है, सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ना रहता है, पढ़ना रहता है। नीचे दी गई तालिका विभिन्न संस्थानों में से एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित और योग्य उम्मीदवारों की का प्रतिशत दर्शाती है। ठीक है, अगर हम टेबल पे हैं तो इसमें कुछ इंस्टीट्यूट हैं, ABCDEF, 6 इंस्टीट्यूट है। उसमें जो अगर दूसरे वाली रो में कॉलम में जाते हैं तो उसमें क्या है, एपियर्ड कैंडिडेट इज इक्वल टू कितने, 24,000। उपस्थित अभ्यर्थी कितने हुए थे उस परीक्षा में, 24,000। ठीक, इस 24,000 में से इनका परसेंटेज सबका अलग अलग दे रखा है। ठीक, कि A में कितने थे, B में कितने थे, C में कितने थे, वो सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। डेटा कैसे निकालना है वो मैं आपको अभी समझा दूंगा। ठीक, परसेंटेज ऑफ एपियर्ड कैंडिडेट, उपस्थित अभ्यर्थियों का प्रतिशत ये आपको दे रखा है, 25, 10, 15, 12, 18, 30 मिलके 20 मिलके कितना हो गया, 100। क्वालिफाइड उम्मीदवार कितने थे, मतलब क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कितने थे, 4,000, 4,000। परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, योग्य परीक्षा उम्मीदवारों की का प्रतिशत 12, 18, 18, 16, 20 और 16। तो ये मिलके कितना हो गया, 100%। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया अभी। अब हमें बात आती है कि हम डेटा कैसे निकालेंगे। ठीक है, रीड तो हमने कर लिया, अब इस डेटा को हम निकालेंगे कैसे। तो अगर हम जैसे बेटा बात करते हैं, एक ए को उठाते हैं अभी, तो ए में क्या होगा, कुछ लोग एपियर रहे होंगे, और दूसरा क्या है, ए में कुछ लोग क्वालिफाई रहे होंगे। हम दोनों चीज़ों को निकालेंगे। देखो जो एपियर होंगे वो कितने में से होंगे, 24,000 में से। तो टोटल जो थे 6 इंस्टीट्यूट में, वो कितने थे, 24,000। और उस 24,000 में से 25% क्या थे, ए में थे। तो जब हम इसका 25% निकालेंगे तो हमारे ए में एपियर्ड के लोग पता चलेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे खत्म। 25 इंटू 24 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सबको पता है कितना आएगा, 6,000। 6,000 लोग किस में थे, एपियर हुए थे, ए में। अगर क्वालिफाइड की बात करेंगे तो क्वालिफाइड कितने हुए टोटल, 4,000। 6 शहर में कितने लोग क्वालिफाई हुए, 4,000। और इसमें से ए में कितने क्वालिफाई हुए, 18%। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो बचा, और 18 चक्कू कितना हो गया, 72। 720 किस में क्वालिफाई है, ए में। एपियर कितने थे ए में, 6,000। क्वालिफाई कितने हैं, देखो अगर हम बात करते हैं एपियर की, सॉरी, तो एपियर कितने हैं, एपियर हैं आपके 6,000। ठीक है, और क्वालिफाई कितने, तो क्वालिफाई हैं ये
720, ठीक है, 720 आपके क्या क्वालिफाई है। तो इसी प्रकार से हम सारे इंस्टीट्यूट का डेटा इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। ठीक, मैंने एक आपको समझा दिया है, इसी हिसाब से आप 1 बाय 1 सारे निकाल सकते हैं जैसे हमको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि सेफ साइड के लिए क्या कर सकते हैं, इन सब का डेटा निकाल के यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक, फिर आगे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लेकिन ये ना करके हम ये भी कर सकते हैं कि बाद में जैसा जैसा पूछता रहेगा, एक हमने समझ लिया उसी हिसाब से हम निकालते रहेंगे। तो चलिए मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, संस्थान DEF से कुल मिलाकर योग्य उम्मीदवार। ठीक, योग्य उम्मीदवार कौन से, ये वाले, इसमें भी कौन से DEF, तो DEF ये लास्ट के 3, ठीक है, कितना हो गया, 16 दूनी 32 से 52% हो गए ये वाले। ठीक, मिलाकर योग्य उम्मीदवारों का संस्थान ABC से कुल मिलाकर उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या। तो उपस्थित उम्मीदवार कौन से, ये वाले। ठीक, तो हम देख लेते हैं, हमारा D, E और F में निकालना है कौन सा, क्वालिफाइड का। इनका हमें अनुपात बताना है किससे, ABC में जो अपीयर हुए थे। तो क्वालिफाई होंगे 4000 में से, तो 4000 का कितने, 52%। इनका हमें रेशियो बताना है, अपीयर कितने में से होंगे, 24000 में से, 24000, और अपीयर कितने हो रहे हैं, 25 10 35 और 15 50%। ठीक, ये हो गया। देखो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, यहाँ से 3 जीरो खत्म, 4 से कट करेंगे 6 बार। ठीक, तो इधर बचा आपका 52, और अगर हम इधर देखें तो 25 5 6 30 300। अब इसको देखो 4 से हम कट कर सकते हैं, 13 बार जाएगा, 4 सत्ते 28, बचा कितना, 2 4 पंचे 20। तो हमारा रेशियो क्या हो गया, 13:75। ठीक, पहले क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं, what percentage of candidate from institute C has been declared qualified out of the total candidate appears from this institute। इस संस्थान से उपस्थित होने वाले कुल उम्मीदवारों में से संस्थान C में, मतलब यहाँ पे ये हो गया संस्थान, यहाँ पे C होना चाहिए था। ठीक है, C संस्थान से उपस्थित होने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या, उम्मीदवारों में से संस्थान C में कितने उम्मीदवारों को योग्य घोषित किया गया। तो C की बात करेंगे, मतलब C की अगर हम इस लाइन की बात करेंगे, ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख दूंगा सीधा सीधा। देखो किसका 24,000 में से 15% क्या हुए पास, मतलब कितने, 3600। अगर हम 24,000 का 15% निकालने जाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे खत्म, बचा कितना, 1 जीरो, 15 चक्कू 60, 15 दूनी 30 और 6 3600 यहाँ पे क्या हुए, अपीयर हुए। और 4000 का 18%, 18 चक्कू 72, 720 क्या हुए। ठीक, तो सी में अपीयर कितने हुए, 3600 लोग, और सी में क्वालिफाइड कितने हुए, 720 लोग। तो सी में जो क्वालिफाइड हुए उनका परसेंटेज बताना है टोटल से। तो 720 बटे, देखो जिसका बताना होता है उसको ऊपर रखते हैं, जिससे कंपेयर करवाता है टोटल से कंपेयर कर उसको नीचे रखते हैं, फिर 100 से करते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज हम 100 पे ही निकालते हैं। तो 36 दूना कितना होता है, 72 और 1 जीरो। तो सी क्यू का जो परसेंटेज है पासिंग का वो कितना है, 20%, मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, संस्थान सी और डी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का, संस्थान सी और डी में एक साथ परीक्षा देने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। हाँ, तो सी और डी में क्या है, उत्तीर्ण होने वाले। तो सी और डी कौन सा, ये वाला, ये दोनों मिलके 15 और 12 कितने हो गए, 27%। 24,000 में से 27% लोग क्या थे, सी और डी में। ये तुम्हारे परीक्षा देने वाले थे,
और इसको अगर हम इसके मल्टीप्लाई इनका सी और डी में पासिंग वाले देखते हैं, क्वालिफाइड वाले, तो ये हो गया आपका 34%। ठीक है, हमें पूछा है परसेंटेज, ठीक है, किसका, सी और डी में जो उत्तीर्ण होने वाले हैं। तो सी डी में जो लोग क्वालिफाई हैं तो वो कितने हैं, 4000 टोटल क्वालिफाई हैं, उसमें से 34%। ठीक, और सी और डी में टोटल कितने थे, तो छः संस्थान में कितने थे, 24,000, और इस 24,000 में से 27% कहाँ पे थे, सी और डी में, इंटू 100। देखो 4 से इसको कट करेंगे 6 बार, इसको अगर हम कट करते हैं, अभी हमारे पास और क्या हो गया, इसको अगर हम 2 से कट कर दें तो ये हो गया 3, और 2 से कट कर दें तो 17% से परसेंटेज खत्म हो गया। तो हमारे पास ऊपर बचा है 1700 और नीचे बचा है 81। 27 दिए कितना होता है, 81, इतना प्रतिशत ही होगा। ठीक है, क्लियर। अब ये हमें एग्जैक्ट में बताना है। देखो हम यहीं पे देख सकते हैं ऑप्शन में अच्छा खासा वेरिएशन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक नई स्लाइड ले लेता हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको ये चीज़ मैं अच्छे से समझा पाऊँगा। ठीक है, 1700 को हमें क्या करना है, 1700 को हमको भाग करना है किससे, 81 से। ठीक, तो ये देखो 2 8 दूनी 16, 2 बार में जा रहा है, 162 बचा कितना, 8। ठीक, ये हो गया आपका 0। तो देखो ये लगभग हम अप्रॉक्सीमेट में देखें, अगर हम इसको 81 कर लें तो ये 21% में चला जाएगा 21 बार में। तो 21 के आसपास में ऑप्शन कौन सा है, देखो ये जो था 21 से थोड़ा 1% से थोड़ा कम था, मतलब अगर 1 गुने से थोड़ा सा कम था तो ऑप्शन भी 21 से थोड़ा ही कम है, कितना, 20.98। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा यही आंसर हो जाएगा, 20.98%। ठीक है, अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच इंस्टीट्यूट हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड विद रिस्पेक्ट टू एपीआर। अच्छा खासा क्वेश्चन है ये, इसमें हमें सारे लोगों का डेटा निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो इसका 25% निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/4 का मतलब 6000, 10% का मतलब कितना हो गया, 2400। ठीक है, 15% का मतलब हो गया 3600, 12 का 2 गुना होता है, 12 दूनी 24, और उसका 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 का मतलब 288, और 1 0, 18 की अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 24 इंटू 18 और 1 0, तो 18 चक्कू 72, 18 दूनी 36 और 7 4320 लोग आपके यहाँ पे हो गए, और 1/5 का मतलब हो गया आपका 4800। ठीक, ये इतने लोग इसमें थे, उसमें से परसेंटेज बताना है कि इसमें हाईएस्ट परसेंटेज में लोग पास हुए। अब भैया ये मत करना कि इसमें देखो 20 सबसे ज़्यादा दिख रहा है तो उठा के 20 को मार दो, ये हो गया तुम्हारा आंसर, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब देखो टोटल 18 चक्कू कितना होता है, 12 चक्कू कितना होता है, फिर 18 चक्कू कितना होता है, 72, 16 चक्कू कितना होता है, 64, और ये कितना होता है, 800, 4 दूनी 8, और 16 चक्कू 64। अब देखो जिससे हम कंपेयर करें वो छोटा हो और जिसको हम कंपेयर करें वो बड़ा हो, तो हमें ये चीज़ हमें लग रही है बी वाली। ठीक है, या तो हम क्या करते हैं, ई को एक बार देख लेते हैं, ये हो गया आपका 8 पंचे 40। अब देखो हम सबका तो निकाल के देखेंगे नहीं, चलो फिर करना ही पड़ेगा, देख लेते हैं। अगर ए की हम बात करें तो ए में पास कितने हुए, 720 पर लोग, कितने से, 6000 से। ठीक, तो 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से इधर खत्म, कितने लोग पास हुए, 12%। अब हम देख लेते हैं बी को, बी में कितने पास हुए, 480, कितने से, 2400 से। ठीक, तो 2 0 से 2 0 यहाँ पे खत्म, और इसको अगर हम कट करेंगे तो 24 दूना 48 होता है, मतलब यहाँ पे
20% लोग पास हो गए आपके। ठीक है, अगर हम सी में देखें तो सी में 640 लोग पास हुए, कितने से? 2880 से। एक जीरो से एक जीरो इधर कटेगा, एक यहाँ पे बचेगा। अगर हम इसको 4 से कट करेंगे तो ये चला जाएगा 160 बार, 4 से काटेंगे तो 72 बार, तो 8 ने 72, 8 दूनी 16, तो ये आपका आ गया 200/9 का मतलब कितना हो गया? 11.11%। ठीक है, ऐसे ही अभी तक जो हम देख रहे हैं तो वो आपका बी वाला सबसे हाईयर जा रहा है। और ये वाले अगर हम देखेंगे तो ई का एक बार हम चेक कर लेते हैं, कहाँ पे? नेक्स्ट स्लाइड पे कहीं पे। ठीक है, इसको मैं डाल दे रहा हूँ। देखो, अगर हम ई की बात करेंगे तो ई में कितने लोग पास हैं? 800 लोग 4320 में से। तो अगर हम डेटा निकालते हैं ई का, तो ई में 800 लोग पास हैं, कितने से? 4320 से। तो परसेंटेज मतलब 100 पे निकालना, एक जीरो से एक जीरो खत्म करेंगे, 4 से कट करेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकन्ना 4 हो गया आपका, और 4 अठे 32। ठीक है, अभी फिर ये कटेगा आपका किससे? 4 से ही कटेगा। 4 दूनी 8, 4 सते 28, 4 पंचे 20। तो ये देखो 500/27, 27 दूना अगर करते तो ये 54 होना चाहिए था, मतलब 20% से कम ही रहेगा। तो हमारा ऑप्शन आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, ये बी वाला, बी ऑप्शन में नहीं है, तो मे बी इसमें मैंने मिसप्रिंट कर दिया, इस चक्कर में इनका ऑप्शन भी वही था, नाम भी वही था, तो इस चक्कर में कुछ मिसमैच हो गया होगा। तो इसको हम क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये आपका होमवर्क दे दो क्या? ओह, एक डीआई सेट हमारा कंप्लीट हो गया है। नहीं, ये अभी आपके पास क्वेश्चन है सॉरी। हाँ, तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का इस डीआई का। इसको भी देख लेते हैं एक बार। देखो ये क्या कह रहा है कि संस्थान बी में योग्य उम्मीदवारों का संस्थान एफ में उपस्थित उम्मीदवारों का अनुपात कितना था? तो बी में कौन से क्वालिफाइड और एफ में कौन से अपियर्ड? तो क्वालिफाइड 4000 में से होंगे। ठीक, 4000 में से बी में कितने? 12%। और उपस्थित की अपियर्ड 24,000 में से होंगे। कितने बी में? सॉरी, ये एफ में पूछ रहा है, ये अपियर्ड वाले का किसमें? एफ में। एफ में कितने? 20%। ठीक है, तो 4 से चला जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो, 4 6 24, 6 बार में चला गया। इस वाले परसेंटेज से ये परसेंटेज खत्म, 6 दूनी 12, तो 2:20 हो गया। 2 से कट करेंगे, 1:10 का मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, बस क्वेश्चन को रीड करो, जो जो पूछ रहा वही उसमें करो, और उसके बाद में आपको क्या मिलेगा? आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीआई, थोड़ा सा ये देखो, ये मिसिंग डीआई हम इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है एक टेबल की फॉर्म में, कुछ हमें अगर हम ऐसे ही बिना डायरेक्शन को पढ़े ही देखें तो इसमें क्या दे रखा है? इधर डेज दे रखे हैं, फिर रेड बस, ग्रीन बस, ऑरेंज बस, और टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर। मतलब ये रेड बस में हमें लगता है कि पैसेंजर दे रखे हैं, ये इनका योग है तीनों का। ठीक, इसमें से कुछ कुछ वैल्यू मिस कर देते। इसमें क्या करना रहेगा आपको? मोस्ट ऑफ द टाइम ये करना है, ज़्यादातर आपको ये करना रहेगा कि आपको ये डेटा जो आपको जो डैश डैश दिख रहा है उनको निकालना होगा, एक्सट्रैक्ट करना होगा। उसके बाद में हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे, या तो कोई ऐसा नोट दे रखा होगा कि आगे जो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो क्वेश्चन में मिलेगी, तब आप नहीं करेंगे। अदरवाइज ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पहले ही कर लेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे यहाँ पे हमें पता है कि ये तीनों में मिला के, ऑरेंज, ग्रीन और रेड में मिला के कितने? 307। दो का डेटा हमें दे रखा है, और तीनों का, दो का अलग अलग दे रखा है, तीनों का योग दे रखा है। तो जब तीनों के योग से हम दो का योग घटाएंगे तो एक सिंगल बचेगा। मतलब 307 में से अगर हम इसको जोड़ दें तो ये हो गया 188। 307 से अगर 188 निकाल देंगे तो बचे वाला जो नंबर होगा वो ग्रीन बस वाला ही होगा। ठीक, और कहीं पे देखो जैसे यहाँ पे आपको दो चीज मिसिंग है, तो आप सोचोगे कि मैं ये कैसे निकाल सकता हूँ, बट अगर आप ध्यान से देखो तो इधर भी आपको एक टोटल दिख रहा है। ठीक,
अगर हम इस टोटल की बात करें, ये जो अभी जो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स, तो ये एक दिन में, जैसे मंडे की बात करें तो ये मंडे का डेटा है। अगर इस वाले टोटल की बात करें तो ये रेड बस, ग्रीन बस और ऑरेंज बस का डेटा बता रहा है, ठीक। तो अगर हम इसमें देखें, अगर यहाँ पे दो हमारे क्या है, दो मिसिंग है, तो अगर हम थोड़ा सा गौर करें, जब हमारे पास ये डेटा निकल जाएगा, इसमें देखते हैं, जब हमें देखो इसमें 3 का पता है, जब हमें ये पता चल जाएगा तो हम इन सब से, फिर ये भी पता चल जाएगा, जब हमें ये पता चल जाएगा तो ये पता चल जाएगा, मतलब एक क्रम बनेगा, आपकी एक चैन बनेगी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे वो चीज़ आपकी क्या होगी, क्लियर होती रहेगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे टोटल में मिला के कितने थे, 307, और अगर हम इनको इनको ऐसे जोड़ लें तो 100 में, अगर इसको 100 मान लें तो 186 हो गया, और 2 ज़्यादा था तो 188 हो गया। तो ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 1, और ये हो गया आपका 1। देखो कैलकुलेशन अगर थोड़ा यहाँ पे जब मैं ऐसे ही करता हूँ, मे भी कई बार ये होता है कि कुछ लिखता कुछ हूँ और बोल कुछ और देता हूँ, तो माइंड कई बार वो रहता है तो थोड़ा सा हो जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, जो जो मैं बोलूँ वही लिखूँ, ठीक। अगर कुछ मिसमैच हो जाए, मतलब कोई गलती हो जाए, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 9, यहाँ पे बचा 9, 1 हो गया, यहाँ से 2 से बन गया 1। तो 119 जो थे वो आपके कौन से थे, ग्रीन वाले, ठीक। मतलब इसका काम अभी क्या हुआ, खत्म हुआ, इसको अपन क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसका काम खत्म, ठीक। तो इसको हम लोग खत्म कर देते हैं। अब आते हैं किस पे, ट्यूसडे पे। तो ट्यूसडे में टोटल कितने थे, 315। तो इसमें देखो ग्रीन और ऑरेंज दे रखे हैं, तो हमको रेड नहीं दिया। तो अगर हम इनको इनको जोड़ेंगे, 13 को 7 दे दें तो 120 हो गया, इधर 7 लिए तो इधर 100 बचा, तो इधर कितना हो गया, 220। मतलब ये 95 आपका यहाँ पे बच गया। तो ये वाले होंगे 95, ठीक। देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें ये भी नहीं पता, टोटल में 2 चीज़ें पता, तो इसको भी हम छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे अपना। ये रहा आपका, इसमें हमें एक चीज़ में से वो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इन तीनों का टोटल हमको पता है कितना है, 262। और अगर हम इनको जोड़ें तो 90 दूना 180 और 7 187, तो ये हो गया 5, ठीक है। यहाँ पे हो गया 5, तो ये बच्चा 7, मतलब ये आपका कितना था, 75, ठीक है। इसमें देखें तो इसमें तीनों का दे रखा है, हमें टोटल निकालना है। तो अगर हम बात करें फ्राइडे की, तो फ्राइडे में देखो तीनों में दे रखे हैं 85, 95 और 124, तो हम टोटल आसानी से निकाल सकते हैं। 5 5 10 और 4 14, 9 8 17 1 18, 18 2 20, 304 यहाँ का टोटल हो गया, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी हमें 2 चीज़ें नहीं पता, लेकिन हम इधर से अगर इस केवल ऑरेंज को देखें तो इसका ऑरेंज का टोटल कितना बन रहा है, 732, ठीक है। ऑरेंज का टोटल कितना है, 732 है टोटल ऑरेंज का। और 732 में से हमें सब पता है, सिर्फ सैटरडे वाला नहीं पता है। तो 100 इनको जोड़ लो अलग, और उसमें से माइनस कर दो, तो एक जो दिन नहीं पता वो हमको पता चल जाएगा। 100 हो गया, 124, 75 हो गया, 108 हो गया, 113 हो गया, और कितना हो गया, 86, ठीक। देखो 5 दिन का डेटा हमने लिख लिया, छठा वाला हमारा, सॉरी 6 दिन का लिख लिया, 1 2 3 4 5 6, 7वां दिन हमारा निकल जाएगा। 5 4 9 8 17, 3 30 और 6 17, 3 20 और 6 26, हासिल कितने, 2 2 4 7 11, 11 1 12, 12 और 8 20, 2 और 1 3 4 5 6। तो 5 दिनों को मिला के कितना हो गया, 6 दिनों का कितना हो गया, 606। तो इसमें से जब 606 निकाल देंगे तो ये आपका बचा 6 2 126 बचा, जो आपका इस दिन पे हो जाएगा ऑरेंज वाला। अभी देखो जैसे ही हमें 126 पता चला, टोटल इसमें का कितना है, 349, ठीक है। ये है आपका 349। तो जब हमें रेड पता, ऑरेंज पता और टोटल पता, तो ग्रीन निकाल देंगे हम अपन आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। टोटल कितना था, 349, और ये दोनों मिलके कितने हो रहे थे, 126 और 118। 26 और 18 कितना हो गया भैया आपका, 54 या 44, 44 और 200,
ये हो गया आपका 244। तो आपका इधर कितना बचा 105, मतलब ये कितना था 105। देखो अब सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जा रही हैं धीरे धीरे। यहाँ पे आपका ये टोटल कितना है 302, कितना है 302 टोटल है कितना 302, और इसमें से ग्रीन और ऑरेंज कितने 196। तो इधर आपका बचा 6, ये हो गया 0, ये बचा 1, तो ये चीज़ आपकी कितनी हो गई 106। ठीक है, धीरे धीरे हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम उठाएंगे ग्रीन वाले को। देखो ग्रीन में क्या है, ग्रीन में एक दिन का मिस है और टोटल का हमको पता है, तो ग्रीन में टोटल कितना है 712। जब ये चीज़ आप निकाल देंगे उसके बाद में क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा, आप ऐसे उठा उठा के वैल्यू पुट करनी है बस। हम इसमें देखेंगे ये ग्रीन था, तो इसमें सिर्फ एक दिन का नहीं बचा है। जैसे हमको ये पता चल जाएगा इनका टोटल भी पता चल जाएगा, तो इनके हम इनको साइड में इधर टोटल कर ले रहे हैं। 119, 107 ये पता ही नहीं हमको, 97, 95, 105, 96। ठीक, तो 9 7 16, 16 7 23, 23 5 28, 28 और 5 33, 33 और 6 39, 9 7 16, 16 16 और 7 23, 23 5 28, 28 5 33, 33 33 और 6 39, हासिल 3, 3 1 4, 9 4 13, 13 और 9 22, 22 और 9 31, हासिल कितने 3, 3 4 5 6। देखो ये हो गया आपका 619। ठीक है, तो यार क्या लिख रहा हूँ मैं, यही कहता हूँ कई बार बोलता कुछ हूँ लिखता कुछ हूँ। तो यहाँ बचा आपका 3 और ये हो गया 19। ठीक है, तो ये निकाला हम था, ये कितना हो गया 19, मतलब इसका भी काम अभी क्या हुआ फिनिश हुआ। इसको भी हटा देते हैं। अब देखो जैसे ही हमको ये 93 मिल गया, तो हम ये टोटल जोड़ देंगे, हमें इसका टोटल पता चल जाएगा कितना 108, 93 और 122। तो 8 2 10 3 13, 9 2 11 और 1 12, और ये हो गया 323। अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास दो डेटा हैं। चलो इसको तो हम अगर ज़रूरत पड़ेगा तो जोड़ लेंगे, बाकी ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, मेन हमारा निकल गया, टोटल का रहेगा तो उसको जोड़ लेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये तो आपको हर स्लाइड पे चाहिए है ना, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन तो मूव नहीं करेंगे। आप पेपर में तो आपके पास ऑफलाइन रहेगा, तो ऑफलाइन में तो आप उसको क्या करेंगे, वो आपकी कॉपी पे ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सारी स्लाइड पे क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। ओके, तो अब 1 मिनट का टाइम दो मुझे, मैं ये चीज़ सारी स्लाइड पे क्या करता हूँ लगा देता हूँ, जिससे आपको क्या हो, आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, जैसे आपको वो चीज़ें बार बार ना देखनी पड़े, थोड़ा सा। हाँ ठीक है, ओके अभी ठीक है, आई थिंक विजुअल भी है अभी। इसको भी क्या करते हैं थोड़ा सा, ओके ठीक है। और भी स्लाइड है क्या, कितने क्वेश्चन थे यार इस स्लाइड में। अरे अभी तो एक और है यार, चलो कोई नहीं, क्वेश्चन ही तो करने हैं अपन को अभी। ठीक है ओके, हाँ तो ये चीज़ मैंने सारी स्लाइड पे लगा दी। अब हम लोग मूव करते हैं अपने इस टाइप की डीआई के पहले क्वेश्चन पे। ठीक, देखो ये चीज़ आपकी जब निकल जाएगी, ये सारे डेटा हमने जो भी मिसिंग थे उनको फाइंड कर लिया, ये दो डेटा नहीं निकाले, इनको तो अगर टोटल का पूछेगा तो इनको जोड़ लेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत है नहीं हमें। ठीक, हमसे पूछ कर यदि रेड बस में प्रति व्यक्ति किराया 12 रुपये है, रेड बस में क्या है एक व्यक्ति का किराया 12 रुपये है, तो पूरे सप्ताह में
तो पूरे सप्ताह में ऋण से अर्जित कुल किराया ज्ञात कीजिए। तो देखो वही चीज हमसे पूछ ली, देखो वो पूछेगा वही, मिसिंग जो है वही पूछेगा। देखो ये चीज हम रेड की बात कर रहे हैं, रेड में टोटल पूरे सप्ताह में, तो इसको हमें टोटल अभी करना ही पड़ेगा। ठीक, मैंने सोचा था उसको इग्नोर कर सकते हैं, मे बी इस पे क्वेश्चन ना पूछे, बट उसने क्या किया, पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि रेड बस से सप्ताह में अर्जित, तो सप्ताह का मतलब 7 दिनों का जोड़ के, तो अभी इसको जोड़ना ही पड़ेगा। 2 5 7 2 9, 9 5 14, 14 8 22, 22 और 6 28, हासिल कितना 2, 9 2 11, ठीक है, 9 0, 9 2 11, 11 2 13, 13 और 9 22, 22 8 30, 30 1 31 और 0 मतलब 31, हासिल कितना हो गया 1, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, तो 718 लोग थे टोटल, और एक व्यक्ति का कितना है 12, तो 12 से कर दो गुणा, 12 ठीक 96, और 6 एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, बात खत्म। टोटल करने की क्या जरूरत है भाई, भाई हमें टोटल करने की क्या जरूरत है, अगर आपको करना है तो कर लो। 12 टी 96, हासिल कितना, कैरी की पहले ये इकाई की अंक लिख दिया, हासिल कितना बचा 9, ठीक। तो 12 करना, 12 और 9 कितना होता है भैया, 12 और 9 21, देखो लग भी रहा है, और 12 से 30 84, 84 और 2 86, ठीक 8616, बट करना नहीं था यूनिट डिजिट में, किसी में सिर्फ एक में ही 6 है, तो वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इंफॉर्मेशन का था, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से यही चीज़ कहना चाहूँगा, इस वीडियो को शेयर कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स हु ट्रेवल ऑल द 3 बसेस इन द होल वीक। देखो जब वो पूरे सप्ताह की बात कर रहा है, ठीक है, वो पूछ रहा है कि पूरे सप्ताह में, तो हमें ये नंबर जोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। मंडे में टोटल कितने, ट्यूसडे में टोटल कितने, ये चीज़ जोड़ने की ज़रूरत है। तो ये सारे सप्ताह के तो पूरे हमको पता ही हैं, जोड़ देते हैं। 7 5 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 4 21, 21 9 30, 30 और 2 32, मतलब 2 आएगा, एक ही ऑप्शन में आ रहा है और किसी में है नहीं, टिक करो आगे बढ़ो, टोटल जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं, कह रहा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स हु ट्रेवल ऑल द 3 बसेस ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को टोटल कितने थे हम निकाल ही चुके हैं, कितने थे 323, इसका हमें डिफरेंस बताना है। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स हु ट्रेवल ऑल 3 बसेस ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे में कितने थे 304, ठीक। तो इनका अंतर कितना आ गया 29 था, वो सॉरी 19, मतलब 19, ठीक। ये खत्म हो गया, जब आप डेटा निकालते हैं तो क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है, मेन वही रहता है, ठीक है। अगले दिन हमसे क्या करता है, ग्रीन बस और ऑरेंज बस में प्रत्येक यात्री का किराया 12 रुपए है और 19 रुपए है। तो अगर हम ग्रीन की बात करेंगे तो ग्रीन का 12 रुपए है, और अगर हम बात करेंगे ऑरेंज की तो ऑरेंज का 19 रुपए है, ठीक है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, पूरे सप्ताह में ग्रीन बस द्वारा अर्जित और ऑरेंज बस द्वारा अर्जित राशि के बीच में अंतर कितना है। तो ये ग्रीन में देखो टोटल कितने 712 लोग, पेन चेंज कर लेता हूँ यार, आज एक ही पेन से लिखे जा रहा हूँ मैं। कौन सा इस पे, इस देखो आज का इंटरफेस अच्छा दिख रहा है, ये बैकग्राउंड एकदम ब्लैक कर दिया था मैंने आज, तो देखना पड़ेगा कौन सा पेन इस पे सही से काम करेगा। चलो देख लेता हूँ, यहाँ पे देखो टोटल कितने, हाँ ये दिखेगा 712, और एक आदमी का किराया कितना है 12 रुपये। अगर हम बात करेंगे ऑरेंज की तो टोटल कितने 732, और एक आदमी का किराया कितना है 19, ठीक। तो देखो ये कितना हो जाएगा 12, 12 दूनी 24, 12 करना 12 और 2 14, हासिल कितना, एक 12 से 84 और एक 85, ठीक। इसको करना 19 दूना 38, 38 का 8, हासिल कितना 1। अब देखो इसका यूनिट इकाई का अंक कितना है 4, और हमें घटाना, देखो ये हमें डेफिनेटली पता है कि इसमें ये भी दोनों ज़्यादा, तो ये वाला नंबर बड़ा होगा, तो इससे हम ये घटाएंगे, तो 8 से 4 घटाओगे 4, एक ही ऑप्शन में मिल रहा है,
फिर भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। देखो 19 दूना 38 हासिल कितना हो गया, 3 19 थी 87, 87 और 3 60, ठीक है। 19 दूना 38 हासिल 3, 19 थी 57, 57 3 60, 19 सत्ते कितना होता है 133, 133 और 6 139, ठीक है। इसमें से हमें घटाना कितना है 8584। तो देखो ये कितना हो गया आपका 4, इधर कितना बचा 6 और 9 से यहाँ पे बचा 8, 8 से 5 गया 3 और इधर आपका बच गया 5, 5364। भैया ध्यान से पढ़ लेना जरा। ग्रीन का 16 रुपये, सॉरी देखो ये मैंने क्या किया, ग्रीन का कितना था 16 रुपये, मैंने क्या कर दिया 12, सॉरी फॉर दैट। ठीक है भैया, माफ़ी चाहेंगे इस चीज़ के लिए हम आपसे, ठीक है। तो ये चीज़ फिर हो गई गलत, हो सकता है अब ये ऑप्शन भी ना है, मैं क्या करता हूँ इसको 16 कर देता हूँ। तो देखो 16 दूनी कितना होता है 32, हासिल कितना 3, 16 करना 16 और 3 19, और 16 16 सत्ती कितना होता है 112, 112 और एक 113, 16 दूनी 32 कैरी 3, 16 करना 16 3 19, हासिल 1, 16 85, 16 6 96, 16 सत्ती 112 और 113, ठीक है। तो यार फिर भी ये कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है क्या, चलो चेक करते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 6, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 2, ऑप्शन डी चेंज हो गया आंसर भैया। देखो इसमें क्या करते हैं, अगर यहाँ पे आ भी जाता है ये बड़ा या छोटा घटाते तो 6 वाले 2 ऑप्शन थे, तो इसको हमें करना ही पड़ता, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द सॉरी डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स हु ट्रेवल ग्रीन बस ऑन मंडे एंड वेडनेसडे। तो बात ये किस चीज़ की कर रहा है, ये ग्रीन बस की बात कर रहा है, कहाँ पे मंडे में, और ग्रीन बस की बात कर रहा है वेडनेसडे में। तो ग्रीन ये रही, मंडे में कितने थे 119, और अगर वेडनेसडे की बात करेंगे तो ग्रीन बस में कितने थे 93। तो 19 तो इधर ज़्यादा है, 7 19 और 7 कितना होता है 26, इनका डिफरेंस कितना आ गया 26, ठीक, ऑप्शन सी। ओह थैंक यू, मतलब आज की जो हमारे 2 DI शीट थे वो हमने कंप्लीट किए, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो मैं फिर से कह रहा हूँ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी हमारे द्वारा अपकमिंग नोटिफिकेशन है वो सब आप सब तक पहुँचते रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़, ठीक है, जिससे ये और भी लोगों तक पहुँचे, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा सकें, ठीक है। तो इसको आप जहाँ भी शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पे लगा लीजिए, जो भी आपको जैसे भी आप इसको शेयर कर सकते हैं तो उसको शेयर कर लीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके पास है अभी, जो आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया, वो प्लीज़ आप कमेंट में क्या करें, उस चीज़ को आप कमेंट में एक बार लिख दें, तो मैं वो चीज़ आपकी शार्ट आउट कर दूंगा वहाँ से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर कोई गलती है मुझसे तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, मैंने कहीं पे कैलकुलेशन में ऐसा कुछ मिस्टेक कर दिया तो प्लीज़ उसको अवॉइड करिएगा, उसको कमेंट में हमें बता दीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। ये है हमारे चैनल का लोगो। और हाँ, जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, अभी जहाँ पे मैं ये व्लॉग्स बना रहा हूँ यहाँ पे मैं आपको एक लिंक दूंगा, एक प्लेलिस्ट आएगी, उसमें सारे जो मैंने करवा रखे हैं वीडियो प्रीवियस ईयर हो चाहे प्रैक्टिस वाले हो, वो सब का मैं लिंक यहाँ पे दे दूंगा। आप जैसे इस पर टाइप करेंगे वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इसको इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका इंस्टाग्राम पेज एग्ज़ाम डिफेंडर के नाम से, फेसबुक पेज एग्ज़ाम डिफेंडर के नाम से फॉलो कर लें, वहाँ पे भी आपको जानकारी मिलेगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू।